मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत शकुन अपशकुन में एक विशेष विषय। जी हाँ, क्यों नहीं पहने जाते शुभ काम में काले कपड़े, जाने शकुन अपशकुन, यानी कि काले कपड़ों से जुड़ा हुआ शकुन और अपशकुन। देखिए, काले कपड़े कई देशों में तो प्रचलन में पहने जाते हैं। आजकल अक्सर मेल्स जितने हैं वो काले रंग का ट्राउज़र या जीन्स तो डालते हैं। ऐसा क्या है काले कपड़े में, और शुभ कामों में ही क्यों मना किए जाते हैं काले कपड़े? आइए शकुन शास्त्र के अनुसार जानते हैं काले कपड़ों से जुड़े हुए कुछ शकुन या अपशकुन। देखिए, बहुत सारी मान्यताएं हैं काले कपड़ों को लेकर, लेकिन कपड़े जो हैं वो सुंदरता का प्रतीक माने जाते हैं। और कौन सुंदर दिखना नहीं चाहता है ना? कपड़े सिर्फ तन ढकने की चीज़ नहीं है, ये सुंदरता का प्रतीक भी है। सुंदरता को निखारने में कपड़ों का बड़ा महत्व है। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन जज बाय हिज क्लोथ्स। एक व्यक्ति की पहचान, एक व्यक्ति की परख उसके कपड़ों से होती है। अ मैन इज जज्ड बाय हिज क्लोथ्स। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कपड़ों को लेकर देश विदेश में कई शकुन अपशकुन हैं और इस संबंधी मान्यताएं भी प्रचलित हैं। ऐसी ही एक परंपरा ये भी है कि कोई शुभ काम करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। विशेषकर शादियों में, विवाह के समय दूल्हा दुल्हन काले कपड़े ना पहने, या वो लोग जो वेदी में बैठे हैं फेरों के इधर उधर, वो काले कपड़े ना पहने। कई जगह तो ऐसी भी मान्यता है कि काले कपड़े पहनने से शादी में दरार आ जाती है विवाह के समय। इसी वजह से काले कपड़े पे पाबंदी लगाई जाती है हिंदू मैरिजेस में। कुछ लोग इसे अपशकुन भी मानते हैं। इस परंपरा के पीछे ना ही सिर्फ धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और साइंटिफिक रीज़न भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, काला रंग ऊर्जा को सबसे ज़्यादा सोखता है, सबसे ज़्यादा। तो चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो। काला रंग शिव का भी है, तभी उन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। काला रंग मृत्यु का भी रंग है, शनि का भी रंग है। काला रंग जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ काली माँ है। लेकिन काला रंग शाम का भी तो है। काले राम भी तो थे, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, नंदलाल कहते थे ना यशोदा मैया से। काला रंग अट्रैक्शन भी देता है। ये जानते हैं शकुन अपशकुन इस बारे में क्या कहता है। देखिए, काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है। यह अशुभ के साथ साथ आलस्य का प्रतीक भी है, क्योंकि शनि को मंद पिपलाद कहा जाता है। अक्सर पूजा पाठ में, शादी ब्याह में, किसी शुभ काम में, जैसे मुहूर्त हुआ घर का इत्यादि इत्यादि, जहाँ पर अनुष्ठान हवन वगैरह किया जा रहा हो, वहाँ काले रंग के कपड़े पहनने की मनाही है। काले रंग को अपशगुन के तौर पर भी माना जाता है। शनिवार के दिन हालांकि काले रंग के कपड़े पहनने की प्राथमिकता दी जाती है, और उसका कारण है शनिदेव। इसी प्रकार से लोग मकर संक्रांति पर भी काले रंग के कपड़े पहनते हैं। उसका कारण यह है ठंड को कम करना, उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। क्योंकि संक्रांति एक ऐसा पीरियड है, उस दिन पीक में ठंड वाला स्थिति होती है, और उस दिन से कई लोग ऐसा मानते हैं कि दिन जो हैं वो अब बड़े होते जाएंगे। तो अलग अलग मान्यताएं इससे संबंधित। बात करेंगे साइंटिफिक तौर पर। देखिए, सबसे पहला तो साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि काला रंग साइकोलॉजिकली, है ना, डिसइंटरेस्ट का। काला रंग मूलतः से यूँ कहा जाए ऑफ शेड कहा गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो काले रंग को निराशा का प्रतीक माना जाता है, जबकि लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल एनर्जी है और काला निराशा है। सफ़ेद जैसा कि शांति है, पीला जैसा कि उन्नति है। हर रंग अपने साथ में एक मैसेज लिए हुए है। इसी कारण से शादी वगैरह शुभ कामों में लाल, पीले और गुलाबी रंग के कपड़ों को अधिक महत्वता दी जाती है। वैज्ञानिक तथ्य की बात करते हैं।
देखिए, वैज्ञानिक तथ्य भी यह है कि लाल रंग ऊर्जा का स्रोत है, साथ ही लाल रंग पॉजिटिव एनर्जी का भी प्रतीक है। आप चाहे चाइनीज़ फेंगशुई देख लें, चाहे भारतीय ज्योतिष देख लें, आपको लाल आसन का प्रयोग करते हुए मिलेंगे लोग। मंदिरों में लाल रंग के कपड़े पहन के जाती हैं महिलाएं। पुरुष भी शक्ति की जब उपासना करते हैं तो वो लाल रंग को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि लाल रंग शक्ति का, जीवन का प्रतीक है। इसके विपरीत जब हम नीले, भूरे और स्पेशली काले या खाकी रंग के कपड़े पहनते हैं तो उनको पूजा पाठ में मना किया जाता है पहनने से। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। काला रंग नैराश्य का, शून्यता का प्रतीक भी है। ऐसी भावनाओं को शुभ कामों में नहीं आने देना चाहिए। जब आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, नया अपना जीवन शुरू कर रहे हैं शादी में, तो कोशिश ये कीजिए कि निराशा को अपने जीवन से दूर रखिए। ये डिप्रेशन का कलर है। और आप कभी भी अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, अवॉइड वाइट एंड ब्लैक। हमेशा काला और सफ़ेद, इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये दोनों कलर एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट होते हैं। जैसे चेस जिसे अपन खेलते शतरंज, उसके जो चेकर्स होते हैं 64, ये काले और सफ़ेद हैं। यानी कि डिप्रेशन भी है, जीवन में हार भी है और जीत भी है। और साइकोलॉजी ये कहती है कि ये दोनों जो फीलिंग्स होती हैं, अगर कोई परेशान है मानसिक तौर पर तो उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए उसको लाल रंग पहनाया जाता है, गुलाबी पहनाया जाता है, पीला पहनाया जाता है, हरा पहनाया जाता है। ये खुशी के प्रतीक हैं। देखिए, काला रंग जैसे मैंने कहा निराशा का है, प्रतीक है, और उसके साथ साथ ये नेगेटिव एनर्जी का भी प्रतीक है ऑरा के हिसाब से। देखिए, शादी के दौरान स्पेशली पहले ही कोई नकारात्मक विचार मन में जन्म ना लें और रिश्तों का आधार कमज़ोर ना हो जाए, रिश्तों का आधार मजबूत हो पाए, इसके लिए शादी में वर वधू दोनों को ही काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखिए, भारतीय मान्यताएं क्या कहती है? ये कहती है कि किसी भी शुभ अवसर में काले कपड़े पहनना एक अपशकुन है। व्यवसाय की यात्रा पर जाते समय अगर कोई काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो यात्रा में असफलता का सामना करना पड़ता है। कारोबारी यात्रा अगर आप कोई बिजनेस डील के लिए करने जा रहे हों, लेन देन करने जा रहे हों, तो उस समय पर अगर काले कपड़े पहना हुआ कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो ऐसी संभावना रहती है कि धोखाधड़ी होने का भय है। शुभ कामों में यात्रा पर जाते समय कोई काले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति सामने आ जाए तो यात्रा में दुर्घटना का खतरा बनता है। तो दोस्तों, ये था काले रंग के कपड़ों का शकुन अपशकुन। हम ऐसे ही स्पेशल सीरीज़ में आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।